कोमल, हमें बाथरूम जाना है। जरा उठने में हमारी मदद कर दो ना, ताकि हम व्हीलचेयर पर बैठ पाए। चलो उठो। अरे संभाल के, अरे पकड़ लो हमको सही से, हम तुम्हारी बीवी है, कोनो पड़ोसी की बीवी नहीं है। लो, हो गया ना सत्यानाश। हम तुमको बोले थे ना कि हमको सही से पकड़ लो। हाँ, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। हमने तो पकड़ने की कोशिश की, तुम हमें नहीं संभाल पाई कोमल। हम तुमको संभाल नहीं पाए? अरे तुम क्या कहना चाहते हो? अरे तुम खुदा इतने लंबे चौड़े हो तो हम क्या करें, बोलो। देखो कोमल, फालतू का बोलना बंद करो प्लीज, 2 मिनट चुप करो। अच्छा चलो अब उठो। बाकी हम ना समझ गए और हम तुमको बाद में बताएंगे, पहले चलो। ए सकती है बाबू, चाय बना। क्या बात है, आज अकेले अकेले? कहाँ है तुम्हारी मास्टरनी जी? लो, पेट भर के देख ले। दीदी, ये दूध तो फट चुका है। कोई अच्छा वाला दूध है क्या घर में? नहीं है, दूध अच्छा और खराब होता है। जो है यह फटा हुआ दूध है, लेना है तो ले और नहीं लेना है तो निकल जा हमरे रसोई से। निकाल। इतना अकड़, इतना घमंड कौन बात करे? अपने आप को कोतवाल और हमको डाकू समझती है। अरे कल तो तुम हमरे दुन्नू बेटा में से एगो का जान ले लेती रे। दुन्नू सगे भाई को लड़ा के दूध मांगने आई। अरे तुमको हम दूध तो का जहर भी नहीं देंगे, जहर भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हमरे परिवार का खून मांगने आई है तुम। हमरे परिवार को तहस नहस करके बर्बाद कर देना चाहती हैं। अम्मा, आप, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, हम सिर्फ दीदी की भलाई चाहते थे। तू भलाई करना चाहती है? अरे तू तो हमरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, ये घर के मुखिया को बदनाम करना चाहती है। इसी में चैन मिलता है तुमको। अम्मा, हम बहस करना नहीं चाहते क्योंकि इससे बात आगे बढ़ेगी। हम झगड़ा नहीं करना चाहते। अच्छा, तो क्या करना चाहते हैं? जो करना चाहती है वही करेंगे। बता, क्या करना चाहती है? लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, टाइम। बस करो, कितने अरे लगाएगी? शांत रहो ना, शांत रहो यार, बताए थे तुमको। कोमल, अरे सुनो, जैसे रिक्शा वाला अपने रिक्शा को सजाते हैं ना, ऐसे हम अपने पति के टमटम को सजाए। ये फूल की खुशबू से ना तुम्हारा एक गरम दिमाग एकदम ठंडा रहेगा। क्या हुआ? तुम्हारी पीठ का अभी भी दर्द देती है? तुम कहोगे ना तो तुमको गरम पानी का सेक ला के देते हैं, एकदम फटाफट ठीक हो जाएगा। लाएगा? हाँ सही कह रहे हो, और साथ में ना हमारी पीठ भी जला दो। अरे ये बताओ कि तुम हमारी देखभाल करो और हमारी किस्मत कि हम बार बार बचते रहे।
रिक्सा कैसे भड़क रहे हो? हम तुम्हारी सेवा करने की बात कर रहे हैं और तुम ओके भाव खाए जा रहे हो। चलो हम मानते हैं कि हम गलती किए और तुमको तुम्हारे टमटम से गिरा दिए, लेकिन हम माफी मांगने की भी तो सोचे थे ना। लेकिन क्या करे, तुम तो ओके भी लायक नहीं हो। अच्छा, माफी? भाई तुमने कब माफी मांगने की बात की हमसे? और हमें ये बताओ कि तुम्हें माफी मांगनी आती भी है? क्या मतलब? क्या हमको ना बहुत अच्छे से माफी मांगनी आती है। मांग के दिखाए? अभी दिखाते तुम। अरे चलो छोड़ो। ए आदर्श बाबू, हम जानते हैं कि हम गलती किए और तुमको तुम्हारे टमटम से गिरा दिए। ये बार गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। ऐसे माफी मांगते हैं? ऐसे लग रहा है माफी नहीं मांग रही हो, धमकी दे रही हो कि भाई माफ कर दो नहीं तो दाग देंगे। तुमने ना मुंह में बस अपने बाबूजी जैसे बारूद भर रखे, जब देखो बस छोड़ती रहती हो, बम बम। अच्छा, तो तुम बताओ माफी कैसे मांगते हैं? अच्छा, हम ना एक और बार माफी मांग के दिखाते हैं। अगर हम कान पकड़ के तुमसे कहें कि आदर्श बाबू हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, तो तुम हमको माफ कर दोगे क्या? अरे बेटा, अब माफ कर दो ना उसे। पापा, अरे यही तो मौका है माफ करने का, माफ कर दो उसे। आप लोग यहाँ ऐसे मियां बीवी के बीच में काहे ताक झांक कर रही? अच्छी बात नहीं होती है। भाभी, हम कोई ताक झांक नहीं करे। अब आप दोनों ने अपने रूम का दरवाजा खुला रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी आप ये जो अपने प्यार की चिल्ला चिल्ला कर कुश्ती लड़ रही है ना, हम लोग तो बस वही देख रहे थे। हाँ, है ना पापा? हाँ बेटा, वो तो है, पर हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो चलो चलो, यहाँ से चलो, चलो चलिए चलिए। आदर्श बाबू, आज तुम्हारी वजह से ना पूरे परिवार वालों के सामने हमारा मजाक उड़ाए। काहे किया ऐसे? हमने क्या मजाक, हमने क्या किया? तुम खुद ही माफी मांग रही हो। अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो कि हम तुम्हें माफ कर दें? हाँ। एक काम करो, हमें बाहर हॉल में ले चलो, जाओ तुम्हें माफ किया। सच्ची? चलो। आराम से लेके जाना। देखिए, अब आदर्श ने कहा है कि उसके ऑफिस से कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो शायद ये मुश्किल आसान हो जाए। आ गया आदर्श, वो अरे आप लोग नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी नमस्ते, आइए बैठिए। हम चाय लेके आते हैं। खुश रहो बेटा। तो तैयारियां जोरों से चल रही हैं? जी हाँ, चल तो रही हैं। भाई वैसे भी ये बहुत ही भागम दौड़ी वाला काम है, आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ खरीदारी चलती ही रहेगी। अंकल, हम लोग आरुषि को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दरअसल माँ को कुछ शॉपिंग करनी है और वो चाह रही थी कि आरुषि उनके साथ रहे। इसी बहाने वो कुछ वक्त भी उसके साथ गुजार लेंगी और माँ को कुछ गहनों की भी शॉपिंग करनी है। इसलिए वो ये भी चाहती हैं कि उसमें आरुषि की भी पसंद शामिल हो। तो अगर आप इजाजत दें तो। बेटा, इसमें इजाजत देने की क्या बात है? भाई जरूर जरूर ले जाओ उसे। हम भी जाएंगे सबके साथ शॉपिंग करने। कहा है ना कि हमको भी गहना और कपड़ा खरीदना है हमारे लिए, तो चलो चलते हैं। कोमल बेटा, अभी नहीं, तुम हमारे साथ चली चलना। इस वक्त अमन और आरुषि को जाने दो। और वैसे भी बेटा, तुम आदर्श को छोड़ के कैसे जा सकती हो? अरे हम कौनो कबाब में हड्डी बनने के लिए जा रहे हैं? वो तो दामाद जी की अम्मा जी भी तो हमारे साथ आ रही है ना। और एक दिन तो आदर्श का ख्याल सासू अम्मा भी रख सकती है जब तक हम वापस नहीं आते। और वैसे भी हम रोज रोज बाहर जाने की बात थोड़ी ना करते हैं। वो तो आज गहना और कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारा भी मन कर दिया। शबनम जी, जाने दीजिए कोमल को हमारे साथ। हाँ हाँ बेटा, तुम भी हमारे साथ चलो।
हम अभी तैयार होके आते हैं। कृष्णा, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ बेटा, हमारी तो कोनो इज्जत है ही नहीं, ऐसे मतलब बाहर चली जाएंगी, क्या लगता तुमको? नहीं नहीं, हमारे कहने का ये मतलब नहीं। सज धज कर तैयार होकर कहीं बाहर जाने वाले हो क्या? हाँ, ये हुई ना बात। देखो, तुम ऐसे पूछते हो हमको बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसे देसी बीवी जैसा है। ठीक है, जाओ वो तो जरूर जाओ वो, कोनो रोके से भला। लेकिन खाना तो घर पर ही खाओ बो ना कृष्णा जी, बिल्कुल देसी मर्द जैसा। एक सेकंड। अच्छा, अब मतलब हमरी नकल कर बो तुम, है? बताओ। नहीं नहीं, हम तो बस तुमसे यही पूछना चाह रहे हैं कि खाना तो घर पर ही खाओगे ना? हाँ, नहीं, खाना घर पे नहीं खाएंगे आज। हाँ, आज हम जो है खाना खाएंगे बाहर। अरे वो क्या है ना कि घर का खाना खाए खाए के ना एकदम ऐसे उबियाए गए यार, मतलब तो हम आज का है कि बाहर खाएंगे, लेकिन अकेले नहीं जा रहे। तो किसके साथ? अरे किसी के साथ जा रहे हैं बस। किसके साथ? तुमरे साथ। और किसके साथ? का मतलब क्या सोचती का हो तुम, है? अब हम बाहर जाए के सिविल लाइंस खाए के आएंगे, चलो। कृष्णा, जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन अरे तुम्हारी लेकिन लेकिन पता नहीं तुम कहाँ से ले आती हो यार तुम। क्या मतलब क्या बाहर जाने हमरे साथ तुम्हें परेशानी तो बताए दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल कल रात को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमें नहीं लगता कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। क्या हुआ कल रात को? नहीं बताओ हमको क्या हुआ। अरे हंगामा तो ये घर में रोज होता, कोनो नई बात है का? तुम इतने दिन से ये घर में रह रही हो, का नहीं समझी बात? नहीं बताओ। अरे जिस दिन ये घर में हंगामा नहीं होगा ना, उनको आके पूछेंगे आज बात का चक्कर क्या बता दो। और वैसे भी ये बाहर जाने से ये सब हंगामे का क्या मतलब? बताओ। कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए तैयार हैं, बस। ये हुई ना बात। अरे अपने पति की बात कैसे टाल सकती हो तुम्हें? लेकिन कृष्णा, एक शर्त पर, तुम घर के किसी भी इंसान के साथ झगड़ा नहीं करोगे और ना ही किसी सदस्य के बारे में कुछ कहोगे, क्योंकि तुम जब भी ऐसा कोई व्यवहार करते हो ना, उन सबको यही लगता है कि हमने तुम्हें उकसाया है। अजीब हो रहा तो यार तुम। मतलब तुम्हारी खातिर पूरे परिवार से जाके भिड़ जाते हैं और तुमको लगता है कि मतलब हम झगड़ा करते हैं। क्या मतलब हम झगड़ालू किस्म के हैं? क्या करते हैं हम? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम आपका बना बनाया मूड खराब करना नहीं चाहते, इसलिए आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए ताकि हम तैयार हो सके। चलो जाओ। अच्छा, तैयार होना है? हाँ, वो तो सही बात है। तैयार तो क्या होना पड़ेगा ना, हम भी बैठे हैं। हो जाओ, तैयार हो जाओ तुम जल्दी से। कृष्णा, बिल्कुल नहीं, चलो उठो। अरे क्या मतलब? अरे बाहर का है मतलब भेज रहे हो हमको यार तुम, मतलब क्या? देखो कृष्णा, हमसे देर मत करवाओ, जाओ जल्दी बाहर जाओ। निकलो। हमारी बात सुनो तुम। अरे क्या गुंडे यार तुम, मतलब यार पति को बाहर खेल रहे हो तुम यार तुम। देखो प्रतिज्ञा, हमारी मस्ती नहीं है यार। मम्मी जी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप ही देख लीजिए ना। अमन, देखिए ना। आरुषि, आप पर तो सब कुछ अच्छा लगेगा, पर आप ही पसंद कीजिए। आरुषि बेटा, तुम पैसों के बारे में मत सोच।
तुम्हें जो अच्छा लगता है ले लो। हम अपनी होने वाली बहू के लिए यहाँ के सबसे कीमती गहने लेना चाहते हैं। अरे देखो ना, अरे जब वो कह रही है कि तुमको जौन हार पसंद है वो ले लो, तो काहे ऐसा पतला पतला हार देख रहे हो? बाकी जौन तुम हार उठाओगी ना, थोड़ा भारी वाला उठाना, काहे से कि जब तुम पहनो तो ऐसा लगे कि तुम कुछ पहनी हो। आरुषि, जो पसंद है ले लो। अरे ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम रहने दो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। हाँ, ये वाला देखो, ये लो। अरे सोनार जी, जरा हमको इका वजन और इका दाम तो बताओ। अच्छा तो है, लेकिन आप पहनेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बाय द वे, ये कैसा लगा आपको? ये ठीक रहेगा। आप हैं ही इतनी खूबसूरत कि आप जो भी चीज पहनेंगी वो खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। चले चल बो। लो आई गए। ए बाबा, अभी भी तुम्हारी आंख नहीं खुली है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपनी जोरू को लेके घुमाने जा रहा है। और हमको बताएगा भी नहीं? बताएगा नहीं मतलब? निका तुम्हारा का आज को बर्थडे है का जो तुमको बताएगा जाए हैं? नहीं कब्बू बताए के गए जो आज बताए के जाएंगे, क्या मतलब, क्या कहना का चाहती हो? बहुत बड़ी गलती हो गई रे बाबा तुम्हारे बाबूजी से। अगर बचपने से तुम्हारी नकेल कस के रखते ना, तो आज हमरे परिवार को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ऐसे जानवर की तरह जो हमको दुत्कार के जा रहा है ना, तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती तुम्हारी। अम्मा प्रतिज्ञा को लेके बाहर घूमने जा रहे हैं और इतना बहुत है तुमको जानने के लिए। धन रे औलाद। देखे देखे कैसे बछड़ा की तरह हाँक के ले गई हमरे बाबा को, और हमारा बाबा कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ उसके पीछे चला गया। अरे आप कुछ करते काहे नहीं है? निकल जाएगा बाबा अपने हाथ से। ठकुराइन निकल जाएगा नहीं, निकल गया। जब तुमको उसकी आदत मालूम है तो काहे को उसके मुंह लगती हो? तुमको भी अपना भद्रा उतरवाने का शौक चढ़ा रहता है। तो तुम बताओ कि क्या करें? हमको तो तुम कुछ कहने करने देते नहीं, तो क्या करें? उनकी मनमानी चलने दे, जो कर रहा बाबा वो सब ठीक है। शराबी के और टीचर मास्टर की लड़की बताएगी कि शक्ति सिंह ठाकुर का ब्याह होगा कि नहीं। नहीं तो क्या चाहते हो, क्या करें? हैं? उसके पैर पर अपनी नाक रगड़ के ही कहें कि प्रतिज्ञा जी हमारा ब्याह होने दो। यार तुम काहे भावना बह जा रहे हो यार?
धौंकनी की तरह धुआं छोड़ना तुम बंद करो, समझोगे नहीं? भाई तुम्हारे बाप के अंदर बहुत आँच है और इनका वही आँच में सेक के तुम्हारे साथ तो फेरा करवाएंगे, तुम्हारा ब्याह करेंगे। समझे? चाहे जो समस्या हो, और ऐसी कौनो समस्या नहीं है बेटा जी का उपाय ना हो। लेकिन ये जो खास समस्या है, इसका तो कुछ न कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा।